जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पप्पू यादव महागठबंधन के लिए मुसीबत बन गए हैं। वो महागठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन वो किसकी तरफ है ये कोई नहीं कह पा रहा है। और प्रथम चरण के मतदान से पहले ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पप्पू यादव ने राजद पर निशाना तो छोड़ दीजिए, पार्टी पर छोड़ दीजिए, सीधे सीधे लालू यादव को घसीट लिया है। लालू यादव पर बयान दे दिया है और कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की है। आज तक के एक इंटरव्यू में उन्होंने एक सवाल के जवाब में लालू यादव को लेकर बोला है। उनसे राजद को लेकर, रैलियों को लेकर सवाल हो रहे थे, कांग्रेस को लेकर सवाल हो रहे थे। उसी में माफियाओं की बात आई, गुंडों की बात आई, उनको टिकट देने की बात आई। तब पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव को दानापुर नहीं जाना चाहिए था। दानापुर से बाहुबली नेता रीतलाल यादव राजद के उम्मीदवार हैं और इस वक्त रंगदारी के मामले में जेल में बंद है भागलपुर में। लालू यादव उनके लिए प्रचार करने गए, रोड शो करने गए, जिनके ऊपर जंगल राज का आरोप लगता है। यहाँ तक कि लालू यादव की तस्वीरें तक हटने लगी हैं राजद के पोस्टर से कि कहीं लालू यादव का चेहरा देखते ही जंगल राज याद ना आ जाए। फिर भी लालू यादव गए रीतलाल के लिए प्रचार करने और पप्पू यादव ने इसी का ही विरोध किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव को नहीं जाना चाहिए था और मैं ये बात खुले तौर पर कहता हूं, अगर माफियाओं का इसी तरह से साथ दिया जाता रहा तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि बोया बीज बबूल का और खजूर कहाँ से खाए, ये वाली स्थिति आपकी हो जाएगी। और उन्होंने ठीक है मोकामा की भी बात की, अनंत सिंह की भी बात की, जदयू के भी उन्होंने कुछ नाम गिना दिए क्योंकि गिनाना है, बैठे हैं विपक्ष में, लेकिन जंगल राज का आरोप तो लालू यादव पर ही लगता है। और उन्होंने इसीलिए साफ तौर पर लालू यादव का नाम लिया कि लालू यादव को वहां नहीं जाना चाहिए था। जब प्रचार के लिए उनसे पूछा गया क्या राजद के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो पहले तो वो टाल मटोल करते रहे, जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने एक आध नाम गिनाया जो कि उनकी अपनी पहचान के हैं। जो पार्टी से ऊपर की स्थिति हो जाती है, अपनी पहचान होती है, आपसी पहचान, तो उसके आधार पर उन्होंने किया है। लेकिन वो ज्यादातर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए ही मैदान में उतरे हैं। पूर्णिया हो, सीमांचल के दूसरे इलाके हो, उसमें पप्पू यादव राजद प्रत्याशियों के लिए खुलकर प्रचार नहीं कर रहे हैं। और राजद से उन्हें समस्याएं भी हैं। राजद से तो उनकी बहुत पहले की समस्या रही है, लेकिन अभी जिस पार्टी में है, कांग्रेस में, वो उससे भी खुश नहीं है। और उन्होंने इसी इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा, और ये बात आप याद रखिए, मतदान से पहले का इंटरव्यू है, बहुत ये चीजें मायने रखती है, एक एक बयान मायने रखता है, खास तौर से उन इलाकों में जहां पर पप्पू यादव का प्रभाव है और वो निर्दलीय चुनाव जीते थे पूर्णिया में, तो यानी कि लोगों के बीच वो पहचान रखते हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए बोला कि मुझे कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस के नेताओं ने सम्मान नहीं दिया, सिवाय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुझे किसी और नेता ने कांग्रेस में सम्मान नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा और उन्होंने मुझे राजनीति सिखा दी, मेरे साथ ऐसी राजनीति की कि मैं राजनीति सीख गया, ये पप्पू यादव ने कहा है। यानी कि मेरे साथ खेल किया या मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे जगह नहीं दी, यही कहने का मतलब होगा कि मुझे राजनीति सिखा दी। उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया कांग्रेस में, उनके साथ उनको बड़ी चीजों में शामिल नहीं किया गया और पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट भी नहीं रहता, इसलिए वो खुद उन्होंने स्वीकार किया कि एक तरफा प्यार है और कांग्रेस वाले नहीं पूछते हैं। तो पप्पू यादव के तकलीफ तो झलकी, लेकिन ऐसे बयान देने का बहुत मायने रहते हैं कि आप कहीं ना कहीं, आप भले ही प्रचार करके आ गए, लेकिन ये भी दिखा रहे हो कि मुझे साथ नहीं मिल रहा है। तो जो पप्पू यादव के सपोर्टर हैं, उन्हें किसे सपोर्ट करना चाहिए? अब कांग्रेस पप्पू यादव को सपोर्ट करती नहीं, राजद सपोर्ट करती नहीं, तो पप्पू यादव के जो समर्थन में लोग हैं उन्हें कहाँ जाना चाहिए? फिर यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, सभी भेड़चाल में एक साथ नहीं चलते हैं, फिर सब अपना अपना मन बनाने लगते हैं। इसीलिए अंतिम समय में दिए हुए बयान बहुत मायने रखते हैं। और राजद की अगर हम बात करें, उससे पुराना नाता भी है और पुरानी समस्या भी है। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को बर्दाश्त नहीं कर सकते और पप्पू यादव राजद के खिलाफ साफ तौर पर बोलते हैं कि एक यादव ने ही, इस यादव पार्टी ने ही मेरे साथ सबसे बुरा किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनके परिवार ने ही मेरे साथ बहुत बुरा किया है क्योंकि इन्हें जलन है, ये मुझे प्रतिद्वंदी मानते हैं। और ये बात कोई छुपी हुई भी नहीं है कि राजद में, लालू परिवार में वो किसी और को यादव नेता के तौर पर पनपने नहीं देना चाहते और पप्पू यादव के मामले में भी यही होता रहा है। पप्पू यादव
कुछ भी है तो पूर्णिया में अगर निर्दलीय जीते हैं तो बड़ा आधार रखते हैं, जबकि सामने बीमा भारती, राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था, वहां पर कांग्रेस का भी समर्थन नहीं था, निर्दलीय उतरे थे फिर भी जीत गए, तो यानी कि टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। और जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया था कि भले ही बीजेपी को वोट दे दो लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दो, यानी कि वो बीजेपी से बड़ा दुश्मन पप्पू यादव को मानते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का ही जो वोटर आधार है उस पर सेंध लगाते हैं। वो भी एमवाई समीकरण वाले हैं और जहां पर है पूर्णिया में वहां तो ये समीकरण काफी चलता है। तो इसीलिए उन्हें लगता है कि अगर पप्पू यादव को आगे बढ़ाया गया तो फिर ये आगे चल के इनके लिए चुनौती बन सकते हैं। तो अब विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव भी यही कर रहे हैं, वो राजद के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटें हैं और सीमांचल की 24-25 सीटें हैं। यहाँ पर अगर महागठबंधन के नेता पीछे हटते हैं, कुछ इस तरह के बयान देते हैं तो नुकसान होना तय है। आखिर ऐसे ही नहीं, पप्पू यादव को कांग्रेस साथ लेकर चल रही है क्योंकि कांग्रेस को लगता है इन इलाकों में फायदा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि राजद भी दुत्कार रही है, कांग्रेस से भी समस्याएं हैं, तो ऐसे में पप्पू यादव का साथ पूरी तरह नहीं मिल रहा है। देखिए, इसकी एक वजह यह भी है कि तेजस्वी यादव इस समय कमजोर स्थिति में है। लालू यादव का भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं है क्योंकि लालू यादव की तबीयत खराब है। अब वो चार्म उनका नहीं रहा, जंगल राज को लेकर अलग बदनाम रहते थे और जब अपने समय में थे तो वो लालू यादव की जो स्थिति थी, जो छवि थी, वो आज तेजस्वी यादव की नहीं है। लालू यादव अपने बूथ से चुनाव जितवा लेते थे, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ उप मुख्यमंत्री से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और अब लालू यादव का चेहरा भी उतना नहीं चलता है। ठीक है, वो है पार्टी में एक बड़े व्यक्ति के तौर पर है, लेकिन अब राजनीतिक इस्तेमाल उनका ना के बराबर है। अब सारा दारोमदार जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी उनके लिए राजनीति की शुरुआत ही है, लंबा उनके सामने करियर पड़ा है, अभी 36-37 साल के हैं और अगर ऐसे में वो अपने सामने किसी कद्दावर नेता को रख लेते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं, संगठन का सपोर्ट उसे मिलता है और वो भी उसी वोट बैंक से चलता है जिससे तेजस्वी चलते हैं, तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी तेजस्वी के लिए। पप्पू यादव का कद तेजस्वी यादव से बड़ा हो जाएगा। पप्पू यादव लालू यादव के सामने कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन लालू यादव से बड़ा कद नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ हो सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव अभी अपने लिए वो जगह नहीं बना पाए हैं कि पप्पू यादव को साथ रख भी ले तो भी वो उनसे आगे ही नजर आए। तो यही वजह है कि आप साइड करते चलो, सपोर्ट ना दो। जैसे कि कन्हैया कुमार की स्थिति है, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ ले, चुनाव जीत जाए, विधानसभा आ जाए तो मुसीबत तो बढ़ेगी राजद की। कांग्रेस को तो खुशी होगी, कांग्रेस के आला कमान को खुशी होगी, बिहार के नेताओं को नहीं। आला कमान को तो खुशी होगी कि भाई उनका एक तेज तर्रार बोलने वाला नेता जो है वो चला गया विधानसभा, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी, राजद के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव युवा नेता कहलाते हैं और किसी और पार्टी में अगर हम सत्ता पक्ष को छोड़ दें तो उन्हीं की और किसी पार्टी में इस उम्र का कोई और इस तरह का नेता नहीं है जो इस तरह के बयान देता हो, जो इस तरह लोकप्रिय हो या मीडिया में छपता हो। तो अगर कोई प्रतिद्वंदी आ गया तो राजद के लिए तेजस्वी यादव की जगह बनाए रखना मुश्किल होगा, इसीलिए कन्हैया कुमार को आगे नहीं आने देते। तो यहाँ पर क्षमता किसी में क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ मौका ही काटा जा रहा है ताकि तेजस्वी यादव के लिए कोई भी चुनौती ना बन सके और ये बात पप्पू यादव जानते हैं। पप्पू यादव इस मौके का फायदा भी उठाना चाहते हैं, उनका भी राजनीतिक करियर है आगे और वो भी फायदा उठाना चाहते हैं कि आज जब राजद कमजोर है, तो लालू यादव जो है वो ना के बराबर स्थिति है और तेजस्वी यादव मजबूत नहीं है, तो ऐसे में यादवों के नेता के तौर पर उभर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने निर्दलीय जीतने के बाद अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस के अंदर कि एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस जो है वो राजद से आगे नहीं बढ़ पाती। कांग्रेस में भी दरकिनार किया गया उनको, पर वो व्यक्ति जो खुद से चुनाव जीता हो वो फिर दूसरों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसकी ताकत कोई संगठन नहीं है, उसकी ताकत है अपना वोटिंग आधार, अपने लोग जो उन्हें चुनते हैं, जब वो चाहे अकेले भी निर्दलीय भी खड़े हों। तो अब कांग्रेस और राजद के लिए पप्पू यादव इसी तरह की मुश्किल बन गए हैं कि वो प्रचार करते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन बयान ऐसे दे देते हैं जिससे कि मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि वो बार बार कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं, राहुल गांधी ही नेता है और वोट चोरी ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। वो शुरू से लेकर अंत तक राजद को खारिज ही करते आए हैं, तेजस्वी यादव को खारिज करते आए हैं, जिसका नुकसान उन इलाकों में जरूर होगा महागठबंधन को जहां पर पप्पू यादव अपना असर रखते हैं, जहां वो कहने को प्रचार कर रहे हैं
तो पप्पू यादव पार्टी में गठबंधन में होते हुए भी इस वक्त गठबंधन के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।